जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.7 पर, जो कि यह टॉपिक हम पहले से पढ़ चुके हैं, एकाधिकन पूर्वण विधि। फ़र्क इसमें इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, दो अलग अलग संख्याएं दी होती थी, उनका हम एकाधिकन पूर्वण देखते थे। लेकिन इसमें हम उसी संख्या का उसी के साथ अगर गुणा हो, जैसे कि 15 का वर्ग दिख रहा है प्रश्न में आपको, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, इस प्रकार से दिख रहा है। तो ऐसे सवालों को हमको कैसे करना है, तो ये उससे और आसान होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करता हूँ। जैसे 65 का वर्ग दिया हुआ है, तो 65 का वर्ग मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं, 65 गुणा 65 लिख सकते हैं। तो जब दो संख्या हमको मिल जाएंगी तो आप एकाधिकन पूर्वण में क्या क्या देखे थे कि इकाई इकाई का गुणा हो जाता है। तो इकाई इकाई में कितना है, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, और दहाई का एक अधिक कर देते हैं हम, इकाई को छोड़ करके बाकी जितने बचते हैं उसका एक अधिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 है और 6 का एक अधिक 7 होगा, और 7 का गुणा जब हम 2 के साथ करेंगे तो 7 का गुणा यदि हम 6 के साथ करेंगे, क्योंकि 6 का एक अधिक 7 और 6, तो 7 का गुणा यदि हमने 6 के साथ किया तो 6 सत्ते कितना होता है, 42। तो 42 का आपको यहाँ लिख देना है, और 5 पचे 25 का हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4225 करके। वैसे ही इनमें भी आपको करने हैं। तो 15 में क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, और एक का एक अधिक 2, 2 गुणा 1 मतलब 2, 225 आ जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार इसमें क्या करोगे, 5 पचे 25 और 2 का एक अधिक 3, 3 दूने 6, 625 आ जाएगा इसका। उसी प्रकार इसमें क्या करोगे, 5 पचे 25 और 3 का एक अधिक 4 और 4 तिया 12, तो 1225 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, 4 का एक अधिक 5, 5 चौक 20 और 25, तो 20 25 मतलब 2025 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार 55 का करेंगे तो 5 पचे 25 और 6 पंचे 30, तो 3025 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का एक अधिक 8, 8 और 7 के गुणे 8 7 56 और ये 25, तो 5625 आ जाएगा ये। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 8 का एक अधिक 9, 8 9 72 और 5 पचे 25, 7225 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 9 का एक अधिक 10, तो 10 9 90 और 5 पचे 25, तो 9025 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 5 पचे 25 और 10 का एक अधिक 11 और 11 दाहम 110, 110 तो 1125 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 5 पचे 25 और 11 के एक अधिक 12, तो 12 गुणा 11 करके देखते हैं कितना आता है। तो 11 दूने 22 का 2, 2 आ गया, और 11 कम 11 और 2 आपका 13, और ये 5 पचे 25 का, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 13225 करके। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों के बन जाने चाहिए। अब कैसे आपको जमा के लिखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसा बना है वैसे ही आपको इनको भी बनाना है। इन सभी का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको खुद से अपने से ट्राई करना है, देखना है कि कितना आपसे बन पा रहा है। नहीं बन पाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम। अगला टॉपिक हम लोग का है अनुरूपण विधि। अभी हम लोग सीखेंगे अनुरूपण विधि। तो मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रश्नवाली के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने होंगे। अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर आपको 64 का वर्ग है, तो 64 आपका 2 अंक का बना हुआ है, एक तो 6 और दूसरा आपका 4। तो आपको एक फार्मूला याद आता होगा बीजगणित का, a प्लस बी पूरे के वर्ग में पूरे के घात में 2 रहता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, a के घात में 2 प्लस 2ab और प्लस b के घात में 2, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसी में से आपको a और b कंपेयर कर लेना है, लेकिन प्लस की जगह में आपको ऑब्लिक ऑब्लिक लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दो संख्या दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले ये a वाला वैल्यू मान लेते हैं, ये b वाला, तो a वाला मतलब 6। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग पहले में आ जाएगा, प्लस ना लगा करके मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा रहा हूँ क्योंकि हमको हासिल में देना है फिर, इसी वजह से, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 2 है, 2 के जगह में 2 लिखो, a के जगह में ये a और ये b है, तो a के जगह में a का मान रखो और ये b के जगह में इस b का मान रखो। तो b का मान कितना है, 4 है, और ये b का वर्ग है तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का आपको 16 नहीं लिखना है बल्कि 6 लिखना है, और हासिल को आपको यहाँ दे देना है यहाँ। अब 6 चौक 24 और 24 दूने 48, 48 और एक आपका होता है 49, तो 49 का आपको लिख देना है 9, और जो हासिल बचा उसको यहाँ दे देना है 4, और 6 6 का 36 और 36 और 4 आपका कितना हो जाएगा 40। तो यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। किस प्रकार से जमा के लिखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बाकी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको जैसे 2 अंक संख्या दिया था 64 का वर्ग, मतलब a और b पूरे का वर्ग, फार्मूला अगर ध्यान रखें तो ये फार्मूला होता है। तो आप उसको प्लस में ना लिख करके ऐसे ऑब्लिक ऑब्लिक लगा देना, ये रहा फार्मूला आपका। तो इसी के हिसाब से लिखना है। अब देखो यहाँ पर जैसे a और b का वर्ग रहता था, तो a का वर्ग
और 2ab और b का वर्ग। तो भैया पहले b का वर्ग करो और जो हासिल आया हासिल दे करके फिर जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है और जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को बनाना है। देख लेते हैं प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। और उसके पहले ये उदाहरण आपका 48 का, जैसे हमने इसको किया वैसे ही कर सकते हैं। भैया क्या करेंगे, a का वर्ग 2ab, b का वर्ग, तो b का वर्ग कितना 8 है, ये b का वैल्यू 8 है कि नहीं है, ये a और ये b, तो b का वैल्यू 8 8 64, 64 का 4 हासिल आ गया 6 इधर। और देखो यहाँ पर 8 और 4 और यहाँ पर 2 का गुणा रहेगा, तो 2 4 दूने 8 और गुणा 8 64, 64 और 6 आपका 70, 70 का हम 0 लिख देंगे और हासिल 7 को इधर लिख देंगे। a के वैल्यू में कितना है 4 है, 4 चौक 16, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, तो हम लास्ट में यहाँ पर 23 लिख देंगे, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको सभी उत्तर को निकालने हैं। चलिए अब प्रश्नावली देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिया है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, हाँ इसमें एक ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू को जोड़ भी देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप जोड़ना चाहो, यहाँ पर 16 मिला, यहाँ पर 6 चौक 24 दूने 48 मिला, यहाँ पर 36 मिला, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है इतना प्राप्त नहीं होगा, मतलब गलत है। ठीक है, ऐसे ही गलतियाँ हो जाती है बच्चों से, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी को योग नहीं करना है बल्कि हासिल के रूप में आगे देते देते जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं 34 का वर्ग, इसमें a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है। वैसे ही सॉल्व करने हैं 19 का वर्ग, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 9 है। वैसे ही सॉल्व करना है 54 का वर्ग, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है। वैसे ही सॉल्व करना है आपको 64 का वर्ग, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 4 है। वैसे ही सॉल्व करना है आपको 92 का वर्ग, उसमें a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू 2 है। ऐसे ही आपको इनको सॉल्व करना है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे यावत ऊनम तावत यूनि कृत्य वर्गम च योजयत विधि। ये क्या है, निखिलम विधि का समरूप है। ठीक है, अगर आपको निखिलम विधि क्लियर होगा तो आपका ये वाला टॉपिक जो है आसानी से बन जाएगा। अगर आप निखिलम विधि आपको क्लियर नहीं है या आप नहीं जानते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को क्लियर समझ सकते हैं और उसको समझने के बाद हम इस विधि को भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।